इंसान जब एक परिवार में जन्म लेता है तो धीरे धीरे उसी परिवार में पलता और बढ़ता है। जब वो पलता और बढ़ता है तो उसके साथ उसके भाई और बहन होते हैं और उन भाई और बहनों में जो है वो अटूट प्यार होता है। तब वो हो सकता है बचपन में किसी छोटी छोटी चीज के लिए जो है वो लड़ते हों, लेकिन वो जो लड़ाई होती थी वो एक प्यार भावना की होती थी और थोड़ी देर वो लड़ते थे और उसके बाद वो उन सब चीज़ों में जो है अपना प्यार दर्शाकर एक दूसरे को के रूठने और मनाने का उनका जो था वो सिलसिला चला रहता था। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है तो धीरे धीरे जो है उसके अपने हितों का जो है वो टकराव जो है वो परिवार के सदस्यों के साथ होने लग पड़ता है। खासकर अगर हिमाचल की बात करूं तो समस्या तब आती है जब उस इंसान की मैरिज हो जाती है या उसका विवाह हो जाता है। जब विवाह हो जाता है तो उसके बाद बहुत सारे जो उसके पर्सनल इंटरेस्ट हैं वो भी जो है वो तैयार हो जाते हैं। और जब वो बचपन में उसने जिस परिवार में जन्म लिया था तो वहां पे उसको एक पैतृक संपत्ति मिली थी और उस पैतृक संपत्ति में जो था वो सभी मिलजुल कर जो थे वो मेहनत करते थे। लेकिन अब क्या है, जब उसका विवाह हो गया है तो उसके बाद क्या है कि परिस्थितियां थोड़ी सी चेंज हुई हैं और वो जो पैतृक संपत्ति है तो उसमें इंसान या तो अपनी मंशावंश या किसी मजबूरी में या किसी के कहने के ऊपर जो है वो अपने अलग से हित जो है वो ढूंढता है और उसमें जो है अपना अलग से एक हिस्सा ढूंढता है। ये जो है ये हमारी प्रथा पुश्तों से चली आ रही है और ये कोई नया नहीं है कि किसी परिवार में कोई बंटवारा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अब हिमाचल की बात करूं तो बहुत कम परिवार ऐसे रह गए हैं जो संयुक्त चले आ रहे हैं। लेकिन संयुक्त परिवारों में भी अगर एक चीज देखी जाए तो बेशक वो संयुक्त परिवार है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो एक किस्म से अपनी एक उनकी अपने एक हितों का टकराव जो है वो किसी ना किसी समय परिवार के सदस्यों में या जो किसी तरह का कोई नए परिवार के सदस्य अगर बाहर से किसी शादी को कर या ब्याह करके जो लाए गए हैं तो उनके बीच में होता रहता है। तो ये सब जो परेशानियां हैं बाद में जो जमीनी विवाद हैं उनका भी रूप ले लेते हैं, क्योंकि हर कोई सदस्य कहता है कि नहीं, हमने जो है वो जमीन बंटवा लेनी है और जमीन बंटवाना जो है वो अब जरूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि हमसे किसी दूसरे का जो वो हिस्सा नहीं देखा जा सकता या हम जो है ज्वाइंट जो है अब किसी खेत में जो है वो मेहनत नहीं कर सकते हैं। हमने भी अपना परिवार देखना है, हमारे भी अपने बच्चों का भविष्य है। तो वो सारे प्रश्न जो है वो एक संयुक्त परिवार के आगे आके जो है वो खड़े हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, किस तरह से जो है वो एक सौहार्दपूर्ण जो है वो बंटवारा हो सकता है, किसी जमीन की पार्टीशन हो सकती है, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब हिमाचल की बात करें तो कुछ अगर जमीनी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो पुश्तैनियों से चले आ रहे हैं और एक कोई समुदाय था, एक परिवार था जिसमें आज दिन तक जो है वो हो सकता है व्यवहारिक तौर पर जो है बंटवारा हो रखा हो, किसी जुबानी तौर पर ये बंटवारा हो रखा हो कि ये खेत आप बेच लो, दूसरा खेत आप बेच लो। बट अगर पेपर्स की बात करूं या रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स की बात करूं तो आज तक वो जमीन जो है वो ज्वाइंट चली आ रही है। और वो जो जमीन ज्वाइंट चली आ रही है वो आज नहीं तो किसी परिप्रेक्ष्य में जो है वो आने वाले टाइम में कोई भी इंडिपेंडेंट जो उसका शेयर होल्डर होगा तो वो जो है वो डिटेल में जो है उस जमीन का ना तो उस हिसाब से सदुपयोग कर पाएगा, ना तो उसको प्रॉपर उस हिसाब से अधिकार क्षेत्र से जो है वो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर पाता है और ना ही उसमें जो है वो किसी तरह का ना तो कोई सेल डीड कर पाता है। तो आज जो चर्चा करेंगे वो करेंगे एक आइडियल बंटवारे की, एक आइडियल पार्टीशन की। तो साथियों नमस्कार, मैं हूं नवीन शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल टीवी। और जमीन से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे होते हैं उसकी डिस्कशन हम जो है वो इस चैनल में करते रहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आपसे गुजारिश है कि चलते चलते इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में जो है मेहनत लगती है और ये जो टॉपिक मैं लेकर आता हूँ ये बहुत कम इस तरह का जो टॉपिक जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है डिस्कस होते हैं। तो देखिए, ये जो परिवार है एक उसकी जो एक इकाई होती है तो उसमें माता पिता का बहुत अहम रोल होता है। और मेरा ये मानना है कि जब किसी व्यक्ति की शादी होती है तो उसमें उसके माता पिता की एक गहन सोच होती है कि अच्छे घर में शादी होनी है और एक किसी अच्छे घर में रिश्ता हो ताकि जो उनकी संतान है उसका भविष्य भी अच्छा हो सके। तो मेरा ये मानना है कि जब माता पिता इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो साथ साथ में ये भी सोचें कि उनके रहने या नहीं रहने के बाद जो है वो उनकी संतानों में आपस में झगड़ा ना हो। और ये जो पार्टीशन है या उस जमीन की जो तकसीम है उसका दायित्व भी वो अपने जो है होते होते जो है उन सब चीज़ों की क्लियरेंस करवा के जाएं। ठीक है, उसमें वो कुछ पार्ट जो है वो अपने लिए रखें ताकि ऐसा ना हो कि बुढ़ापे में उनका कोई सहारा ना रहे, उसकी एक प्रॉपर जो है वो बिल करवा के भी रखें। लेकिन पार्टीशन जो अगर अधिकतर पार्ट जिसमें अगर कोई कृषि योग्य भूमि है या कोई अन्य कोई प्रॉपर्टी है, पैतृक प्रॉपर्टी है, तो उसका जो है वो अपने होते होते उन सब चीज़ों का जो है एक सांत्वना पूर्ण तरीके से जो है वो अपने सामने ही करवा के जाएं। क्योंकि बाद में जब परिवार कोर्ट कचहरी में घूमते हैं तो फिर वो एक लोक लज्जा भी होती है और उसमें सबको जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है।
तो इसके बारे में क्या किया जा सकता है, आइए जानते हैं। देखिए, पैतृक प्रॉपर्टी के बंटवारे की बात करूं तो उसको मैं 3 जो मुख्य पक्ष हैं उनमें डिवाइड करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये है कि आप जितने भी आपके परिवार के सदस्य हैं उनको आप बैठाएं, और उसमें अगर आपका पहले से कोई मौखिक बंटवारा हो चुका है या मौखिक रूप से आपने उन सब चीजों को बांट लिया है, तो पहले उनके ऊपर जो हो सबकी सहमति जो है आप दर्ज करवा लें। क्यों? क्योंकि अगर मौखिक आपका बंटवारा हुआ है तो उससे बेहतर कोई चीज नहीं है। उसको अगर आप ग्राउंड पे उतारते हैं तो वो सबसे बढ़िया चीज मानी जाएगी। उसमें हो सकता है कुछ लोगों को की असहमति हो सकती है, तो उसमें जो है कुछ लोगों को उसके लिए सेक्रीफाइस भी जरूर कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो आपकी फुट, आधा फुट या कुछ इंचों की बात की अगर जमीन की है, तो वो अगर उसी टेबल के ऊपर निपट जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जितना आप एक्सपेंडिचर या जितनी भाग दौड़ आप बाद में किसी कोर्ट कचहरी में करेंगे, तो उससे तो बेहतर है कि वो ऑन टेबल निपट जाए। तो उसके लिए आपने सभी सदस्यों को बिठा करके उनकी रजामंदी जो है ले लेनी है। लेकिन ये एक होगी मौखिक बांट। अब इसको जो है वो आपने कागजों के ऊपर भी उतरवाना है, तो किसी रेवेन्यू ऑफिशियल से आपने मिल करके जो है उसका आगे की प्रोसीडिंग जो है वो आप करवा सकते हैं। और इस सारी प्रक्रिया को जो है वो खानगी तकसीम कहा जाता है। खानगी तकसीम में जो है वो सभी अगर हिस्सेदार सहमत हो तो एक एप्लीकेशन लगती है माननीय तहसीलदार महोदय के पास, और उनके थ्रू जो है वो ऑर्डर पारित कर दिए जाते हैं उस खानगी तकसीम को करवाने के लिए। और उसकी जो है प्रॉपर जो बांट जिस हिसाब से की होती है, फिर उसको प्रॉपर पेपर्स में जो है वो उतारा जाता है, और किसी एक ज्वाइंट खसरा नंबर के जो है अलग अलग खसरा नंबर कर दिए जाते हैं। ठीक इसी तरह से जो मैं दूसरा पार्ट जो है इंपॉर्टेंट वाला, वो है आपका जी एक हुक्मी तकसीम। अब हुक्मी तकसीम में ऐसा है कि माना आपके परिवार के सदस्यों के साथ किसी कुछ सदस्यों का जो है वो बोलचाल नहीं है और वो उसमें जो है प्रॉपर टेक पार्ट नहीं ले रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि जितने भी व्यक्ति जो सहमत है पार्टीशन करवाने के लिए, वो सभी जो है वो एक एप्लीकेशन फाइल करें हुक्मी तकसीम के लिए, और उसमें वो जो है वो एप्लीकांड बने, और जो राजी नहीं है उनको वो रिस्पॉन्डेंट बना दे। पहले बात करें उनसे, अगर वो राजी नहीं होते हैं देन उनको आप रिस्पॉन्डेंट बनाएं। अगर वो उनमें से भी कुछ सदस्य अगर राजी हो जाते हैं तो उनको आप एप्लीकांड में शामिल कर सकते हैं। ये जो है ये इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग और थोड़ा सा खर्चीला एक पैटर्न है जिसके थ्रू ये पार्टीशन होती है। अब इसमें समय लगता है, और समय जो है वो कितना लगेगा इसके ऊपर कोई नियत नहीं है, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो जब राजी नहीं होते हैं तो अपीलों में चले जाते हैं और उसमें समय काफी ज्यादा लग जाता है। अब ये जो तीसरा है, ये मेन तो पार्टीशन के मैंने आपको 2 बता दिए, उन्हीं में ही आपकी पार्टीशन होनी है। लेकिन जो तीसरा है बड़ा अहम है। इसमें जो है वो माता पिता भी किसी न्यायवादी की तरह जो है वो काम करते हैं। अब माना कोई पार्ट था जिसमें माना कोई 2 ब्रदर थे, उनमें से क्या था कि एक ब्रदर ने किसी ऐसे पॉश एरिया के ऊपर जो था वो घर डाल लिया है, और जिसकी जो है वो आने वाले टाइम में वैल्यू है। अब जो दूसरा भाई है उसको वो उस हिसाब से ना तो फ्रंट मिला है और ना तो उस हिसाब से जो है वो कोई उपजाऊ जमीन मिल पाई है। अब हुक्मी जो आपकी तकसीम होगी उसमें तो ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है, लेकिन अगर माता पिता को लगता है कि कहीं जैसे जो है वो कंसर्न व्यक्ति से जो है वो उस हिसाब से उनको फ्रूटफुल जो है रिजल्ट नहीं मिले हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर उनका कहीं और भी कोई प्लॉट है तो कोशिश करें जो पार्टी बिना फ्रूटफुल रिजल्ट के जो है वो रह गई है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं जो है वो कोई ना कोई इंतजाम ऐसे किए जाएं कि ताकि वहां पे उनको जो है वो किसी चीज का फायदा मिल सके। तो ये जो है ये तीसरा माता पिता और एक पारिवारिक इमोशंस की बात आ जाती है इसमें। उनको एक गहनता से सोच रखनी चाहिए कि नहीं, अगर किसी व्यक्ति को या किसी साझेदार को वहां अगर कहीं कोई कमी रह गई है किसी प्लॉट में, तो वो किसी दूसरी जगह जो है वो पूरी करके दे, या किसी से जो है वो नेगोशिएशन करें ताकि सबको जो है बराबर का हिस्सा मिले। नहीं तो ये सब चीजें जो है ये रिश्तों में जो है वो खटास तैयार कर देती हैं। मैक्सिमम जितने भी मामलात हैं जो भी आजकल कोर्ट कचहरियों में पेंडिंग पड़े हैं या जमीन के झगड़े चले हुए हैं, तो उन सब चीज़ों में जो है वो एक भाई का भाई के साथ बोलचाल बंद है, एक भाई का बहन के साथ बोलचाल बंद है। तो हम दुनिया भर के जो है वो तीर्थों में घूम आते हैं, बट हमारी जो अपनी ही बोलचाल जो है वो अपने निजी स्वार्थों के कारण जो है वो किसी दूसरे भाई बहन के साथ जो है वो बंद हुई पड़ी होती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपके माता पिता भी नहीं देखना चाहते हैं, ना तो जिस हिसाब से आपकी पारिवारिक कंडीशंस हैं, तो हो सकता है कि आपके दोनों के हितों के टकराव हों, लेकिन आपकी फैमिली चाहती हो कि नहीं हमने जो है इकट्ठा होकर रहना है। तो प्रेशर में क्या है कि कई बार 2 परिवार जो है घुट के रह जाते हैं। इसलिए ये जितना हो सके ये इनको जो है वो आप ऑफलाइन ही जो है सुलझाने का प्रयत्न करें। क्यों? क्योंकि जब ये सब चीज़ें कोर्ट कचहरी में पहुंच जाती है तो उसमें बहुत टाइम लगता है, और तब तक रिश्ते जो है वो खत्म हो चुके होते हैं। तो रिश्तों को बचाना है तो हमें जो है वो आगे आना पड़ेगा, इनको बचाने के लिए कोई और नहीं आएगा।
अब ये जितने प्रोसीजर आए इन सब में जो है वो किन कागजातों की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास जमानती पर्चा होना चाहिए। ये कहाँ मिलेगा? ये आपने लोक मित्र केंद्र से निकलवाना है और उसको जो है वो आपने कंसर्न जो आपके रेवेन्यू ऑफिशियल हैं वहाँ पे जो है उसको उसके ऊपर नोट दिलवाना है और वहाँ से उसको अटेस्टेड करवाना है और वहाँ पे उनको बताएं कि आपने ये पर्चा किस चीज़ के लिए ले रहे हैं। सेकंड जो है वो आपने अक्समुसाबी निकलवानी है। अक्समुसाबी जो है आपको आपने एक सवाल का फार्म होता है उसको भर देना है और उस पर्चे में जो है वो खसरा नंबर जो भी आया होगा तो उससे रिलेटेड खसरा नंबरों को आपने जो है वो अक्समुसाबी जरूर निकलवाना है। इसके साथ एक फाइल बनेगी आपकी और उसमें जो है वो अगर आप खानगी तकसीम करवा रहे हैं जो कि आपकी आपसी सहमति में बनेगी, जिसमें कि मैं आपको सबसे पहले उसी को ही करवाने की बात कर रहा हूँ क्योंकि वो हो जाए तो वो सबसे बहुत बढ़िया है क्योंकि वो 3 महीने के अंदर लगभग हो जाती है और उसमें खर्चा भी ज़्यादा नहीं आता है। तो वो करवाने की कोशिश करें और उसमें सबसे पहले आपने वो जो है वो जितने भी आपके हिस्सेदारान हैं उसमें एप्लीकेशन में जो है वो उनके सहमति लेनी है और उसके बाद वो एप्लीकेशन आपने अक्समुसाबी और जो आपकी जमानती पर्चा है उसके साथ लगा देनी है। अगर आप हुक्मी तकसीम करवा रहे हैं तो उसमें जो है फिर एप्लीकांट और रिस्पोंडेंट वाले जो बात कही वो आएगी और ये 3 कागज जो है ये सबसे मेन है, इनको करवाइए। फिर उसके बाद आप प्रॉपर इस एप्लीकेशन को जो है मार्क करवाइए। यही एक तरीका है रिश्तों को बचाने का, क्योंकि जो ये बंटवारा ये कुछ समय का जो है वो कड़वा एहसास जरूर दे सकता है लेकिन बाद में ये सुखद एहसास ही है। नहीं तो आज की डेट में मैंने कुछ ऐसे पर्चे जमानियाँ देखता हूँ जिसमें जो है वो 100-200 से ऊपर जो है शेयर होल्डर्स हो गए हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि वो कभी सारी पार्टियां इकट्ठी होंगी और वो उन सब चीज़ों में जो है तकसीम में आगे आ पाएंगी, क्योंकि वो सब यहाँ से वहाँ दूर दूर बस गए हैं तो उनको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे ऐसा ना हो कि आज आपका जो खाता 5 या 10 हिस्सेदारों का है वो आने वाले टाइम में जो है वो 50 हिस्सेदारों का बन जाए, तो तब 50 लोगों को एक साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके अपनी जो है वो अपनी तकसीम करवा लेनी है। यही एक तरीका है अपने रिश्तों और अपने जो आपके हित हैं उनको बचाने का। बाकी ज़मीनें यही रह जाएंगी और ये जो लड़ाई झगड़े हैं इससे हमारी जो हमारे पूर्वज हैं उनके भी नाम को ठेस पहुंचती है। इसलिए कोशिश करें इन सब चीज़ों को जो है एक टेबल में बैठकर सुलझाने की। बाकी आपका इस वीडियो से संबंधित क्या विचार है आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। बाकी कोशिश करिए लाइक कमेंट और शेयर करने की। मिलता हूँ एक अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।